लगता है। चुन्नीलाल मेरे 500 रुपये लेकर भाग गया है गुल्ली। गुल्ली बोला शॉन तुम्हें गेम मंगाने के लिए एडवांस में पैसे नहीं देने चाहिए थे, लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ शॉन। चलो बबलू हलवाई के पास चलते हैं, गरम गरम समोसे बन रहे होंगे। शॉन ने कहा गुल्ली मेरा 500 का नुकसान हो गया है और तुम्हें समोसे की पड़ी हुई है। जब कोई तुम्हारे पैसे लेकर भाग जाएगा तब समझ में आएगा तुम्हें। हमें हलवाई के पास नहीं बाबा के पास जाना चाहिए। चुन्नी की शिकायत करना जरूरी है गुल्ली। गुल्ली बोला शॉन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी छोटी मोटी शिकायत लेकर बाबा के पास जाओगे। बाबा गुस्सेबाज आदमी है, कमरे में बंद करके मारने लगेंगे तुम्हें। शॉन बोला गुल्ली तुम मुझे डराओ मत, मैं बाबा को जानता हूँ, हटो पीछे। और उसके बाद गुल्ली और शॉन दोनों बाबा के घर की तरफ चल दिए। गुल्ली को इस बात का डर था कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बाबा से डांट न खानी पड़े। अरे ये क्या कर दिया शॉन ने। लगता है शॉन इस बात को भूल गया है कि स्कूटर के अंदर पेट्रोल भरा हुआ है। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो शॉन कभी पटाखे नहीं छुड़ा पाएगा। लेकिन जो भी हो आखिर कुछ देर बाद शॉन पटाखे छुड़ाते हुए बाबा के घर तक पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद गुल्ली और शॉन ने देखा कि बाबा घर से बाहर बैठकर बारिश का मजा ले रहे हैं। लेकिन बाबा के साथ ये दूसरा आदमी कौन बैठा हुआ है। लगता है ये भी कोई मुसीबत का मारा है जो अपनी परेशानियां बाबा के पास लेकर आया है। गुल्ली और शॉन आगे बढ़ते हुए बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा गुल्ली और शॉन को देखते हुए बोले तुम लोग इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो। लगता है तुम लोगों ने फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है। गुल्ली ने कहा नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बस शॉन आपसे कुछ बात करना चाहता है। बताओ शॉन क्या बात करनी है बाबा से। क्योंकि शॉन बोला बाबा पुराने कुएं के पास जो गेम की दुकान है वहाँ मैंने 500 रुपये जमा किए थे गेम मंगाने के लिए, लेकिन वो मेरे पैसे लेकर भाग गया है। ये बात सुनते ही बाबा ने गुल्ली से कहा जाओ गुल्ली उससे कह दो कि वो शॉन का पैसा वापस कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा उसका। गुल्ली बोला बाबा शॉन चुन्नीलाल की बात कर रहा है, वो इसका पैसा लेकर भागा नहीं है, बल्कि उसका गेम स्टोर कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। मैं उसे जानता हूँ, स्टोर खुलते ही मैं इसका पैसा वापस दिला दूंगा। तभी पास में बैठे हुए अंकल ने गुल्ली से कहा बेटा चुन्नी तो मर चुका है, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, पुलिस को उसकी लाश 2 टुकड़ों में मिली थी। ये बात सुनते ही गुल्ली और शॉन बेहद परेशान हो गए। शॉन को तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा कि चुन्नी मर चुका है, वो कुछ दिन पहले ही तो उससे मिला था। शॉन कहता है गुल्ली अब मेरे पैसों का क्या होगा। गुल्ली बोला यार वो मर चुका है और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी हुई है। और उसके बाद गुल्ली ने सामने बैठे हुए अंकल से पूछा अंकल आखिर चुन्नी को मारा किसने, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी। अंकल ने कहा गुल्ली तुम मुझे झंडू अंकल कह सकते हो, तुम बैठ जाओ मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। उसके बाद गुल्ली बैठ गया। झंडू अंकल ने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। झंडू अंकल ने कहा गुल्ली जितने जल्दी हो सके घर वापस लौट जाओ, अब रात में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अपना बदला लेने वापस आ गया है और चुन्नी को मिलाकर अब तक वो 5 लोगों की जान ले चुका है। गुल्ली ने पूछा झंडू अंकल कौन अपना बदला लेने वापस आ गया है, आप किसकी बात कर रहे हैं। उधर से आवाज आई लंबर जैक, अरे वही लकड़हारा जिसका 15 दिन पहले मर्डर हो गया था। जिस वक्त वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई थी और देखते ही देखते बात इतनी आगे बढ़ गई कि उन बदमाशों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। और उसके बाद लकड़हारे के पास जो चेन सॉ मशीन थी जिससे वो लकड़ियां काटा करता था, उसी चेन सॉ मशीन से उन बदमाशों ने लकड़हारे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और पास में ही एक गड्ढा खोदकर उसे वही जमीन में दफन कर दिया था। और उसके बाद से ही कई लोगों ने किसी सरकटे को रात में टहलते हुए देखा है। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक के बाद एक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जितने भी लोग मारे गए हैं सबका सर कटा हुआ था। इसलिए मुझे भी अब लोगों की बातों पर भरोसा होने लगा है। सरकटे की बात सुनकर बॉडी बॉय शॉन अपनी जगह से उठकर गुल्ली के पास आकर बैठ गया और झंडू अंकल से पूछने लगा कि रात में निकलना इतना खतरनाक है तो आपको घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी बाबा ने शॉन को बताया कि झंडू अंकल भी लकड़ियां काटने और बेचने का काम करते हैं, लेकिन आज इन्हें घर लौटने में देर हो गई है तो ये मेरे पास चले आए और ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ इनके घर जाऊं और वहां रात भर रुककर सरकटे का पता लगाऊं कि ये एक झूठी अफवाह है या सच में कुछ सरकटा घूम रहा है। ये बात सुनते ही गुल्ली और शॉन खुश हो गए और कहने लगे झंडू अंकल सही कह रहे हैं बाबा, आपको वहाँ जाना चाहिए और हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और कहने लगे मैं नहीं जा पाऊंगा गुल्ली, मैं 10 दिन के लिए अफगानिस्तान जा रहा हूँ। आज रात 2 बजे मेरी फ्लाइट है। अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं इसलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या होगा बाबा, वो सर कटा फिर किसी की जान ले लेगा और मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँगा। मुँह लटकाते हुए ये बात झंडू अंकल ने बाबा से कही तो बाबा ने जवाब दिया तुम घबराओ मत झंडू, सर कटे को ढूंढने और पकड़ने का काम मेरे ये 2 जानवर करेंगे। अंकल ने कहा बाबा कौन से जानवर। बाबा ने कहा ये 2 जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। अंकल बोले बाबा ये तो बच्चे हैं। बाबा ने कहा नहीं ये बच्चे नहीं हैं, ये दोनों जंगली जानवर हैं। इस छोटे वाले को देखो जरा,
ये चिड़ियाघर से भागा हुआ जंगली जानवर है। अंकल ने कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो ये बच्चे लग रहे हैं। बाबा बोले, झंडू तुम अभी छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे समझ में आएगा कि जिन्हें तुम बच्चा समझ रहे हो वो बच्चे नहीं, शेर है शेर, जो हर वक्त खतरे और मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जाओ गुल्ली, झंडू अंकल को उनके घर तक छोड़ कर आओ, और अगर रास्ते में तुम्हें कहीं सर कटा दिख जाए तो इनको वहीं उतार कर भाग आना। इनके चक्कर में अपनी जान को खतरे में मत डालना। जाओ शॉन, तुम भी गुल्ली के साथ जाओ। और उसके बाद गुल्ली शॉन को लेकर स्कूटर की तरफ आगे चला गया और झंडू अंकल भी उनके पीछे जाने लगे। तीनों के जाने के बाद बाबा भी घर के अंदर चले गए। झंडू अंकल बारिश में भीगकर बीमार पड़ सकते थे। अच्छा हुआ गुल्ली और शॉन सही वक्त पर यहाँ पहुँच गए। झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन का शुक्रिया अदा किया और उछलकर स्कूटर में बैठ गए। अरे ये क्या हुआ? स्कूटर आगे बढ़ते ही झंडू अंकल लुढ़क कर पानी में जा गिरे और गुल्ली स्कूटर लेकर आगे चला गया। तभी झंडू अंकल ने गुल्ली और शॉन को आवाज लगाई और स्कूटर रोकने के लिए कहा। अच्छा हुआ अंकल की आवाज गुल्ली और शॉन ने सुन ली और स्कूटर रोक दिया। लेकिन शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि अंकल तालाब में क्या कर रहे हैं। उन्हें तो स्कूटर में होना चाहिए था। तभी अंकल ने बताया कि वो फिसल कर गिर पड़े थे। शॉन बोला, अंकल आप थोड़ा ठीक से बैठिएगा, क्योंकि स्कूटर गुल्ली चला रहा है। और फिर तीनों मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन झंडू अंकल का सही सलामत घर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ देर बाद गुल्ली और शॉन झंडू अंकल को लेकर जंगल पहुंच गए, क्योंकि अंकल के घर तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। इसलिए गुल्ली को इसी कच्चे रास्ते से होते हुए अंकल के घर तक जाना होगा। थोड़ा और आगे जाने के बाद गुल्ली को ऐसा लगा कि जैसे स्कूटर के नीचे कोई चीज आ गई हो। गुल्ली ने फौरन स्कूटर रोका और नीचे उतर कर देखा कि स्कूटर उछल क्यों रहा है। तो उसे पता चला कि स्कूटर तो पंचर हो गया है। लेकिन जैसे ही ये बात झंडू अंकल और शॉन को पता चली तो दोनों को डर लगने लगा। अंकल ने कहा, गुल्ली हम तीनों जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब तो मुझे इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं हमारी मुलाकात उस सरकटे से ना हो जाए। तुम अपना स्कूटर यहीं पेड़ के नीचे खड़ा कर दो, फिर हम तीनों पैदल घर की तरफ चलते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे मेरा घर है। गुल्ली ने कहा, हाँ झंडू अंकल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ खड़े होकर भीगने से तो अच्छा है कि हम घर की तरफ आगे बढ़ते जाएं। लेकिन मैं अपनी स्कूटर यहाँ जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसे मैं अपने साथ ले चलूंगा। गुल्ली बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से शॉन ने सब कुछ चुप करा दिया और कहने लगा, तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या, या सिर्फ मुझे ही ये आवाज सुनाई दे रही है? अंकल ने कहा, मुझे तो सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। तभी गुल्ली बोला, नहीं अंकल, मुझे बारिश के साथ साथ कुछ और आवाज भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मशीन चल रही है। हो सकता है आसपास कोई फैक्ट्री हो। झंडू अंकल ने कहा, नहीं, यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री नहीं है गुल्ली, मुझे तो ये चेनसॉ मशीन की आवाज लग रही है। इसका मतलब ये है कि अब हम आगे नहीं जा सकते, वो सरकटा हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। अंकल गुल्ली से बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, गुल्ली मशीन चलने की आवाज इस तरफ से ही आ रही है। गुल्ली ने कहा, हाँ शॉन, ये आवाज अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। वो जो भी है हमारे और करीब आ चुका है। तुम लोग यही रुको, मैं जाकर देखता हूँ। और उसके बाद गुल्ली आगे जाने लगा। तो झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली ज्यादा आगे मत जाना, वो तुम्हारी जान भी ले सकता है। अंधेरा होने की वजह से गुल्ली सरकटे को बिल्कुल साफ नहीं देख पाता। वो उसे और पास जाकर देखना चाहता है, इसलिए गुल्ली आगे बढ़ता है। और जब पास जाकर गुल्ली सरकटे को देखता है तो उसकी हालत खराब होने लगती है। गुल्ली ने पहले कभी किसी सरकटे इंसान को नहीं देखा था, इसलिए अपने सामने सरकटे को देखकर गुल्ली पेड़ के पीछे छुपने लगता है और सरकटा वहीं खड़े होकर चेनसॉ को इधर उधर हवा में घुमाता रहता है। ये देखकर गुल्ली समझ जाता है कि सरकटा देख और सुन नहीं सकता और फिर उसका डर कम होने लगता है। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और वहां से भागने लगता है। झंडू अंकल और शॉन गुल्ली को दौड़ता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और पास आते ही गुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? शॉन कहता है, क्या हुआ गुल्ली, क्या तुमने सरकटे को देख लिया है? गुल्ली कहता है, हाँ मैंने उसे देखा है, उसकी गर्दन कटी हुई है और उससे खून बह रहा है। तुम्हें देखना है तो जाकर देख लो, लेकिन उसे देखने के बाद तुम रात में सो नहीं पाओगे। शॉन बोला, गुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। स्कूटर हम बाद में ले लेंगे, हमारे पास टाइम कम है, समझो मेरी बात को। झंडू अंकल ने कहा, गुल्ली कहीं तुम उसके ज्यादा पास तो नहीं गए थे, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके आसपास कौन है और फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी शॉन ने कहा, उधर देखो कोई हमारे पास आ रहा है।
सरकटे को पास आता देखकर झंडू अंकल और शॉन वहाँ से भागने लगे। दोनों को भागता देखकर बिल्ली भी वहाँ से भागने लगा और इस तरह तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से फरार हो गए। तीनों पर सरकटे का ऐसा खौफ सवार था कि वो बिना रुके लगातार भागते रहे। गुल्ली और शॉन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन झंडू अंकल कुछ देर बाद भागते भागते गिर पड़े। जल्दी से गुल्ली और शॉन ने अंकल को जमीन से उठाया और कुछ देर आराम करने को कहा। गुल्ली बोला, अंकल आप थक चुके हैं, कुछ देर यहाँ रुककर आराम कर लीजिए। शॉन ने कहा, गुल्ली ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है, वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। झंडू अंकल ने कहा, शॉन ठीक कह रहा है गुल्ली, तुम लोग मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो, जितने जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकल जाओ। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और दौड़ सकूँ। जाओ यहाँ से चले जाओ, सरकटे के यहाँ आने से पहले इस जंगल से बाहर निकल जाओ। शॉन ने कहा, अंकल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि यहाँ रुके रहने से बेहतर है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, वरना वो सरकटा किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। अंकल ने कहा, हाँ शॉन मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इस वक्त मैं और आगे नहीं जा सकता, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। अंकल की बात सुनते ही गुल्ली ने कहा, शॉन तुम एक काम करो, उस मोड़ पर जाकर कुछ देर के लिए खड़े हो जाओ, झंडू अंकल को कुछ देर आराम कर लेने दो, जैसे ही सरकटा इधर आता हुआ तुम्हें दिखाई दे मुझे बता देना। गुल्ली की बात मानते हुए शॉन फौरन उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां गुल्ली ने उसे खड़ा होने के लिए बोला था। लेकिन शॉन को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ज़रा सी लापरवाही तीनों के लिए मुसीबत बन सकती है। झंडू अंकल गुल्ली से बात करते हुए बताते हैं कि शायद आज की रात वो जिंदा नहीं बचेंगे, सरकटा उन्हें मार देगा। गुल्ली बोला, अंकल